बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है का नारा देने वाली सरकार आज अब छात्रों को बांटने का काम कर रही है। यूजीसी लाया गया है वो सरासर गलत है। छात्रों को बांटना नहीं चाहिए। जो गिद्ध है सियासी वो मंडराने लगे हैं। ये कानून किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लागू करना पूर्णतः गलत है। यूजीसी लाने वाली सरकार आज यूजीसी जैसे काले कानून लाकर हम सबको दबाने की कोशिश कर रही है। तो हम बताएंगे कि तुरंत तराजू और तलवार और कैसे गिराते हैं सरकार। प्रेम भाव सद्भाव हम भाइयों के बीच जाति के नाम पे धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे। क्या सवर्ण शोषित है? क्या सवर्ण छात्र आतंकवादी है? भनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, लाज हया शर्म सियासत बेच देती है। भारत माता की नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। समय हम लोग मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर, जहां पर एबीवीपी के तमाम जो छात्र हैं वो यूजीसी के खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यहाँ तमाम छात्र मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम महबूब कनौजिया, मैं इसी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे धरने के लिए आया हूँ कि जो यूजीसी लाया गया है वो सरासर गलत है। छात्रों को बांटना नहीं चाहिए। छात्र एक है, छात्र की एकता ही ताकत है। तो कह रहे हैं छात्रों को एक करने के लिए और भेदभाव कम करने के लिए यूजीसी नहीं, ये सरासर गलत है। दूसरी कैटेगरी का लोग कह रहा है कि हमारे साथ नहीं हो रहा, कोई कह रहा हमारे साथ हो रहा है। यूजीसी गलत है, यूजीसी को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। नहीं लेगी सरकार तो क्या करेंगे? ऐसे ही धरना लगातार चलता रहेगा, जब तक नहीं लेगी तब तक हम छात्र यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एबीवीपी के छात्र हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कहना है कि अगर सरकार यूजीसी वापस नहीं लेगी तो ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा और ये प्रदर्शन आने वाले समय में और उग्र होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो छात्र है वो कितने आक्रोशित है, कितने ज्यादा गुस्से में है और उनका ये कहना है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जुगुल किशोर है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये जो सरकार बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है का नारा देने वाली सरकार आज अब छात्रों को बांटने का काम कर रही है। ऐसी सरकार और ऐसे यूजीसी के खिलाफ हम सब जब विश्वविद्यालय या किसी कैंपस में जाते हैं तो हम अपनी जाति भूल जाते हैं। हम अमीर है गरीब है ये सब भूल जाते हैं और हम सब एक साथ रहते हैं। लेकिन आज सरकार जो हमें एकता का पाठ पढ़ाती है, यूजीसी लाने वाली सरकार आज यूजीसी जैसे काले कानून लाकर हम सबको दबाने की कोशिश कर रही है। कह रही है एकजुटता बनाए रखने के लिए, सबको न्याय देने के लिए लाया जा रहा है यूजीसी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल कास्ट के लोगों को अभी से ही अपराधी मान लिया गया है। क्या उनके साथ शोषण नहीं होता है? क्या गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता है? छोटी वाले ब्राह्मण के ब्राह्मणों को नहीं चिढ़ाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि जाकर दीक्षा मांगने का काम करो? क्या ब्राह्मण नहीं सताए जा सकते हैं जाति के नाम पर? ये बिल्कुल ही अब एक तरफा कानून है और इसके लिए आज हम सब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार कह रही है कि जो ब्राह्मण है उनके खिलाफ अन्याय नहीं होता। जो यूजीसी लाया गया है कहीं ना कहीं उसके जरिए सरकार ये साफ संदेश दे रही है कि जो अन्याय होता है वो केवल SC/ST वर्ग के खिलाफ होता है, महिलाओं और दिव्यांगजनों के खिलाफ होता है, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है उनके खिलाफ, जो जनरल वर्ग है उनके खिलाफ नहीं होता है। जिसको लेकर के यहाँ जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे और कुछ और छात्रों से भी बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है और अभी ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा, पुलिस को सौंपा जाएगा। पुलिस के जरिए जो होगा वो डीएम तक पहुंचेगा और मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। यहाँ पर और भी छात्र हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और ज्ञापन देकर क्या कुछ होना है इसके बारे में। क्या नाम है? अनुराग नाम है मेरा। आज यहाँ पर एबीवीपी के छात्र इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी को लेकर के, क्या कुछ? ये एबीवीपी के छात्र नहीं है, ये सभी संगठनों के छात्र हैं। इसमें तमाम सामान्य वर्ग के छात्र हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान होते हैं जहाँ जाति धर्म किसी के आधार पर कोई खाई नहीं होती, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। सभी छात्रावासों में एक जैसे कमरे हैं, विश्वविद्यालयों में एक जैसे क्लासेस हैं, एक जैसी बेंचेस पर लोग बैठते हैं। तो एक खाई खोदने का काम न किया जाए। किसी भी वर्ग को हित मिलना, उसके जो शेड्यूल कास्ट है उनको आरक्षण दिया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट लगा गया गया है। उसके बाद किसी भी एक्ट में एक गाइडलाइन में सिर्फ एक वर्ग को किनारे कर देना उस वर्ग के प्रति आपकी मानसिकता को दर्शाता है। कल यहाँ विद्वेष की भावनाएं स्पष्ट हो जाएंगी। आपने कल कंचना यादव का बयान सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति किसी के बारे में
जातिगत टिप्पणी करना कि उनको फंसा दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए, इज नॉट गुड। इसका वापस लिया जाना चाहिए और इसी का ये विरोध प्रदर्शन है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अगर यूजीसी लागू होता है तो जर्नल वर्ग के खिलाफ झूठी केसेस वैसे ही दायर होंगे जैसे SC/ST एक्ट आने के बाद हो रहे थे? जातिगत विरोध किसी भी मंशा को मंतव्य स्पष्ट होने लगा है। जो गिद्ध हैं सियासी वो मंडराने लगे हैं। आप तमाम बयान देख लीजिए जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है। आप एक भी इतिहास विश्वविद्यालय का उठा लाइए। मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूँ, पिछले 20 वर्षों में एक भी मुकदमा जातिगत आधार पर यहाँ नहीं हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद उनका साफ तौर पर कहना है कि यूसीसी आने के बाद जातिगत विवाद जो है वो बढ़ जाएगा और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जातियों में बटेंगे और जातियों में बटने के बाद जो छात्र हैं वो बढ़ जाएंगे। क्या कुछ जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज हम लोग यूजीसी के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप ये कानून किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लागू करना पूर्णतः गलत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यूजीसी के अनुसार इस समय 1153 कॉलेज यूनिवर्सिटी है और 45,000 कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर और कुल स्टूडेंट की संख्या 4 करोड़ अप्रोक्सीमेट कुछ है और उसमें से अगर देखा जाए तो किसी भी 373 केस आते हैं, 373 केस है जो कि पूर्णतः 95% गलत भी होते हैं। मेरा सरकार से यही विनती है कि जो इस प्रकार के कानून लाए हैं इसमें सब लोगों को मूलभूत से अधिकार दिया जाए। हम लोगों का विरोध किसी भी जाति या धर्म से नहीं है। यहाँ पे छात्र कह रहे हैं कि कोई भी विरोध जाति या धर्म से नहीं है। क्या छात्रों को वाकई में बांटने की कोशिश की जा रही है? जी, छात्रों को वाकई में बांटने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो हम बताएंगे कि तिलक तराजू और तलवार और कैसे गिराते हैं सरकार, और हम काला कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं छात्र जो है वो काफी आक्रोशित है, लगातार जो है वो नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र जो है वो बैठ चुके हैं और ज्ञापन जो है वो अभी पुलिस को सौंपा जाएगा। मैं ऋषेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय से मेरा स्नातक भी हुआ और परा स्नातक में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का छात्र हूँ। अभी जो यूजीसी ने एक काला कानून पारित किया है, ये यूजीसी नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की मैकाले नीति है। जो नीति उस समय उसने हमारी गुरुकुल परंपरा और शिक्षा को बाधित करने का काम किया है, सेम उसी रूप से आज ये इस समय में 200 साल बाद हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रेम भाव सद्भाव हम भाइयों के बीच जाति के नाम पे धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे। इसमें इन्होंने हर वर्ग जाति की बात की, सवर्ण की नहीं की। क्यों? सवर्ण को इन्होंने शोषक के रूप में दिखाया, बाकी सभी वर्गों को इन्होंने शोषित के रूप में दिखाया। क्या सवर्ण शोषित है? क्या सवर्ण छात्र आतंकवादी हैं? क्या हम लोग यहाँ उद्दंडता फैलाने आए? या जो भी प्रोफेसर हैं वो शिक्षक, अभी विश्वविद्यालय स्तर पे मैं 5 सालों से रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। हम लोग एक थाली में एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, बिना किसी के नाम के आगे का उसका सरनेम जाने, उसकी जाति जाने। ये जाति वर्ग का काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक सरकारों ने बांटा था, अब यूजीसी भी बांटने लगी। क्या बांट दिया इस धरती को? क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रख दिए, बहती धारों का क्या होगा? राम की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? अरे इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है, सबकी हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी थी? एक अखंड भारत आज खंड खंड रूप में, और आज भी हम लोग एकता है, लेकिन एकता के रूप में इतनी अनेकताओं से एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो वो सिर्फ एक और एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके, लेकिन प्रमाणिक तौर पे जब आप शिक्षा के विद्यालय में, शिक्षा के मंदिर में, वहां भी जाति के नाम पे छात्रों को बांट देंगे तो शिक्षा का बंटाधार होगा, जिससे आने। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस कानून का नतीजा नहीं करती है तो आप लोग क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बटोगे तो बैठोगे नारा। सनक हत्या की सच सुनने की आदत बेच देती है। सनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, लाज हया शर्म सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो पुरखे की औलादे विरासत बेच देती हैं। हम लोग एक साथ एक ही हौसले में एक ही साथ सभी के साथ रहते थे, और सरकार की बांटने की नीति हमारे और हमारे मित्रों के बीच में ऐसा प्रादुर्भाव पैदा कर दिया है कि अब हमसे उसे नजरें मिलाने में भी कतराते हैं वो लोग। ऐसी नीतियां नहीं चलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो जो तमाम छात्र बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, वो अभी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी जो एक मांग है कि यूसीजी को वापस लिया जाए, उसको लेकर के यहाँ पर ज्ञापन जो है वो पुलिस को सौंपा जा रहा है और इस ज्ञापन के जरिए जो है वो मांग की जाएगी कि जो ये यूसीजी का कानून लाया गया है, जो यूसीजी में नए नियम हैं उसको वापस लिया जाए, यूसीजी को कैंसिल किया जाए। ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पुलिस जो है वो भारी संख्या में जो है मौजूद है, ताकि ये जो प्रदर्शन चल रहा है वो कहीं से भी उग्र ना हो सके और शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन संपन्न हो। अभी यहाँ पर ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा। छात्र जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हाल ही में लागू किए यूजीसी अधिनियम निर्देश को तत्काल वापस लिए जाने के संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की गंभीर आपत्तियों में विरोध। महोदय, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र इस ज्ञापन के माध्यम से हाल ही में लागू हुए यूजीसी के अधिनियम निर्देश के प्रति अपनी गंभीर चिंता, असंतोष एवं सैद्धांतिक विरोध औपचारिक रूप से दर्ज करना चाहते हैं। इस निर्णय से छात्र समुदाय में व्यापक असंतोष, मानसिक तनाव एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। विश्वविद्यालय का जीवन समानता, साझा संसाधनों तथा सामूहिक अकादमिक संस्कृति पर आधारित होता है। छात्र एक ही मेस में भोजन करते हैं, एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं, एक ही मेज पर बैठते हैं, पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री साझा करते हैं तथा अनेक बार छात्र जीवन में एक दूसरे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं में भी सहयोग करते हैं। यही साझा अनुभव विश्वविद्यालय परिसरों में सौहार्द, एकता और समावेश की भावना को सुदृढ़ करते हैं। ऐसी स्थिति में यह अधिनियम छात्रों की वास्तविक परिस्थितियों से पूर्णतः कटा हुआ प्रतीत होता है तथा विश्वविद्यालय परिसरों में कृत्रिम विभाजन उत्पन्न करता है, जो न केवल शैक्षणिक वातावरण के लिए हानिकारक है बल्कि शिक्षा के मूल उद्देश्यों के भी विपरीत है। संवैधानिक एवं विविध चिंताएं जो इसमें वो है। यह अधिनियम समानता, गरिमा, न्याय और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल है, जिन पर हमारे सार्वजनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली आधारित है। समान परिस्थितियों में अध्ययन कर रहे छात्रों के बीच भेदभाव उत्पन्न करना समान व्यवहार के सिद्धांत को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं गरिमापूर्ण शैक्षणिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भय, अनिश्चितता, बहिष्कार की भावना उत्पन्न करने वाली नीतियां उच्च शिक्षा के उद्देश्य को बाधित करती हैं। अधिनियम की प्रकृति एवं प्रभाव। यह अधिनियम भेदभावपूर्ण विभाजनकारी जो छात्र समुदाय के भीतर असमानता को संस्थागत रूप देता है। यह दमनकारी एवं गैर परामर्शात्मक, क्योंकि इसमें छात्रों, शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं से पर्याप्त विमर्श के बिना लागू किया गया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और सरकार को यूसीजी जो है वो वापस देना पड़ेगा। यूसीजी रोल बैक, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जैसे जो ये नारे हैं उनसे इस समय यूनिवर्सिटी जो है वो गूंज उठी है और यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र एकता देखने को मिल रही है इस यूसीजी एक्ट के खिलाफ, इस यूसीजी कानून के खिलाफ। छात्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं यूसीजी के जरिए छात्रों को छात्रों में बांटा जा रहा है। जातिगत विवाद बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है यूसीजी आने के बाद, इसलिए वो चाहते हैं कि इस यूसीजी को, कानून को वापस लिया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी जहां सभी छात्र जाति धर्म से उठकर केवल पढ़ाई करते हैं, शिक्षा के लिए एक साथ आते हैं, वो सदैव एक साथ ही बने रहे। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।